everyone, welcome to मैत्री पाठशाला. होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी. सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास 5th NCERT EVS लुकिंग अराउंड का चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग की एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट. इस वर्कशीट को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक आपको समझा देती हूँ आपके डाइजेशन के बारे में कि किस तरह से फूड जो हमारा डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है और कहाँ पर एंड होता है. इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग. मीन्स जब आप फूड को टेस्ट करते हो उस पॉइंट से लेकर जब तक आपका फूड डाइजेस्ट होता है वहाँ तक की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप इस वर्कशीट में समझेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. देयर आर वेरियस ऑर्गन्स दैट वर्क्स टुगेदर एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड दैट वी ईट. हमारे बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं जो कि हम खाते हैं. दीज ऑर्गन्स फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. जो ये ऑर्गन्स होते हैं इन्हीं ऑर्गन से मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है. सो डाइजेशन में सबसे पहला जो पार्ट होता है जिस ऑर्गन का यूज होता है वो होता है आपका माउथ. माउथ हेल्प करता है हमें खाने को चबाने में और खाने को निगलने में. उसके बाद जो खाना है आप जब खाने को अच्छे से चबा लेते हैं उसके बाद जो आपका खाना आता है ईसोफेगस में. ईसोफेगस क्या होता है? एक तरह की फूड पाइप होती है. ये इसमें खाने का डाइजेशन नहीं होता है. ये सिर्फ खाने को माउथ से लेकर आपके स्टमक तक लाने का काम किसका होता है? ईसोफेगस का होता है. नेक्स्ट फिर आपका खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्टमक में खाना आने के बाद उसके बाद आपका खाना जाता है ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है इनमें जाएगा. जो आपका खाना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में आपका खाना जाता है. तो आपके फूड का डाइजेशन होता है वो आपका माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हमारे माउथ में बहुत सारी ऐसी ग्लैंड्स होती है जो कि सलाइवा सीक्रेट करती है और इस सलाइवा की हेल्प से ही जो आपका खाना है उसको चबाने में आसानी होती है और इजीली आप उस खाने को निगल सकते हैं. उसके बाद जब आपका खाना स्टमक में आता है तो स्टमक में भी ऐसे बहुत सारे जूस, इसमें मेनली आप HCl के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपका स्टमक में बनता है. स्टमक की जो वॉल्स होती है उनसे वो जूस है वो सीक्रेट होता है जो कि आपके खाने को अच्छे से पीस देता है, यानी कि डाइजेशन में आपकी हेल्प करता है. उसके बाद जो आपकी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इनमें भी बहुत सारे ऐसे जूसेस सीक्रेट होते हैं जो कि फूड के डाइजेशन में आपकी हेल्प करते हैं. इसके अलावा जो आपका ये लीवर है ये है आपका लीवर, और जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे पीछे येलो वाला पार्ट ये होता है आपका पैनक्रियाज. के अलावा जो आपका लीवर होता है और जो पैनक्रियाज होते हैं इनमें भी बहुत सारे ऐसे जूस सीक्रेट होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स सीक्रेट होते हैं जिससे कि आपका फूड डाइजेस्ट आसानी से हो जाता है. जो बॉडी है वो एक तरह से मशीन है और मशीन के जितने भी ये पार्ट्स हैं इन सभी में कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ जूस ऐसे सीक्रेट होते हैं जिससे कि फूड का डाइजेशन ईजी हो जाता है. और जूस का काम क्या होता है कि खाने को अच्छे से पीस देते हैं ये, और जितने भी उसके अंदर न्यूट्रिशन होते हैं, मीन्स आपका कैल्शियम है, कार्बो है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स होते हैं, उन सभी को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर बॉडी को ट्रांसफ़र करते हैं. तो जो जूस निकलता है उसका काम ये होता है मेनली कि खाने को अच्छे से पीस के उसमें जितने भी न्यूट्रिशन है उन सबको एब्जॉर्ब किया जा सके. अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जूस निकलेगा क्या तभी हमारा खाना डाइजेस्ट होगा? खाने को डाइजेस्ट होने के लिए जूस का निकलना ज़रूरी है हमारे ऑर्गन्स में? तो ऑफ कोर्स जूस का निकलना बहुत ज़रूरी है. यदि आपकी बॉडी में इस जूस सीक्रेट नहीं होंगे तो आपका खाना भी डाइजेस्ट नहीं होगा. इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. यदि आप गांव में रहते हैं तो इसको ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे. आप जब पत्थर पर जो चटनी पीसते हैं, यदि आप ऐसे ही सीधा डायरेक्ट चटनी पीसने लग जाए, लाइक धनिया और आप हरी मिर्च और आप लहसुन की चटनी पीसने यदि लग जाएं तो आपने देखा होगा कि आपकी जो मम्मा होती है वो थोड़ा या तो पानी मिलाएंगी उसमें या फिर वो थोड़ा दही या फिर उसमें लस्सी मिलाती है, उसके बाद उसको अच्छे से पीसती है. यदि उसमें थोड़ा लिक्विड नहीं ऐड किया जाएगा उस चटनी में तो क्या होगा, जो उसके पीसीज है वो बड़े बड़े रह जाएंगे, वो अच्छे से बिल्कुल छोटे नहीं होंगे, बिल्कुल से वो एक ग्रेवी टाइप नहीं बनेगा. इसलिए जो हमारा अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी ये जूस निकलना ज़रूरी होता है कि जब उनमें थोड़ा सा लिक्विड डाला जाएगा तभी वो क्या होगा, अच्छे से जो हमारे ऑर्गन्स है उसको पीस पाएंगे, उसका अच्छे से चर्न कर पाएंगे उस चीज़ को. सो आई होप आप यहाँ पर समझे होंगे. बाकी आप जैसे जैसे वर्कशीट करेंगे आपके और भी कुछ डाउट्स होंगे तो वो भी आपके आगे क्लियर हो जाएंगे.
तो सबसे पहले हमने जो ये डायग्राम समझा है इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन इन द माउथ। जो आपकी फूड का डाइजेशन होता है उसकी प्रोसेस आपकी माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है As we chew the food, the dash in our mouth mix with the food। कि जब हम खाने को चबाते हैं तो हमारे जो माउथ में क्या होती है, सलाइवा होती है, वो हमारे फूड में मिक्स हो जाती है, जिससे कि जो फूड का डाइजेशन है वो इजी हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सलाइवा। नेक्स्ट हमारा है फूड passes from the mouth to the stomach through the food pipe also called the esophagus। ईसोफेगस एक फूड पाइप होती है जिससे कि आपका खाना माउथ से जो आपका स्टमक होता है वहां तक खाना पहुंचता है। ईसोफेगस में किसी भी तरह का जो डाइजेशन है वो नहीं होता है, डाइजेशन आपका माउथ से स्टार्ट हो जाता है। बट यदि पूछा जाए आपसे एग्जाम में क्या ईसोफेगस में फूड का डाइजेशन होता है, सो बिल्कुल भी नहीं होता। फ्रॉम द स्टमक द फूड पासिस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद जो आपका खाना होता है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में पहले जाता है। नेक्स्ट आपका है डैश एंड डैश प्रोड्यूस जूसेस दैट हेल्प इन डाइजेशन। कि कौन कौन से हमारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनसे कि जूस प्रोड्यूस होता है जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। सो यहाँ पे हमारा है लीवर। लीवर से भी बहुत सारे जूसेस होते हैं जो सीक्रेट होते हैं। उसके अलावा होता है पैनक्रियाज। पीछे मैंने आपको डायग्राम में बताया भी था लीवर और पैनक्रियाज के बारे में। इसके अलावा स्टमक से भी होते हैं, जो आपकी इंटेस्टाइन होते हैं वहाँ से भी कुछ ऐसे जूसेस सीक्रेट होते हैं जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा है द अनडाइजेस्ट फूड पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो क्या होगा, माउथ से आपने खाना खाया, ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस के बाद आपका खाना कहाँ जाएगा, स्टमक में जाता है। स्टमक में जितना डाइजेशन हो जाता है उसके बाद जो खाना बचता है वो आपकी इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी खाना डाइजेस्ट हो जाएगा वो ठीक है, उसके बाद जो खाना बच जाता है वो जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। लास्ट जो आपका इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें आपका खाना जितना भी बचा कुचा खाना होता है वो आपका डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद जो वेस्टेज बचता है वो आप अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो आपका खाना लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद जो भी वेस्ट बचता है वो आपकी बॉडी से एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। सो नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन करेंगे ट्रू एंड फॉल्स रिलेटेड। डाइजेशन बिगिंस इन द स्टमक। जो आपका डाइजेशन है क्या वो स्टमक में स्टार्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। जो हमारा डाइजेशन है वो स्टमक में स्टार्ट नहीं होता है, वो होता है आपके माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। वी कैन एक्सपीरियंस द टेस्ट विदाउट सलाइवा। क्या आप सलाइवा के बिना टेस्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं? सो नहीं, ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। टेस्ट बर्ड्स अलाउ अस टू एक्सपीरियंस डिफरेंट टेस्ट। जो आपकी जीभ पर जो आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं क्या वो डिफरेंट टेस्ट को एक्सपीरियंस करने में आपकी हेल्प करते हैं? सो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। हमारा है आवर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग जस्ट बाय स्मेल ऑफ द टेस्टी फूड। जब भी आप किसी टेस्टी फूड की स्मेल आपको मिलती है तो आपके मुंह से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। जैसे कि यदि आपको कहीं मैगी बन रही है, कहीं हलवा बन रहा है या कहीं पूरी पराठे बन रहे हैं तो क्या होता है, आपके मुंह से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है सम फूड आइटम्स हैव स्ट्रॉन्ग स्मेल लाइक ऑनियन एंड गार्लिक। ऑफकोर्स ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनसे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, प्याज और लहसुन की तरह। नेक्स्ट हमारा है द सेंस ऑफ स्मेल एंड फील आर इंटरकनेक्टेड। कि जो आपकी सेंस ऑफ स्मेल और फील है क्या वो इंटरकनेक्टेड है? सो नहीं, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। आपकी जो सेंस ऑफ स्मेल है और जो आपकी सेंस ऑफ टेस्ट है ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, बाकी नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डॉक्टर बीएमाउंट कैरिड आउट मेनी एक्सपेरिमेंट्स अबाउट डाइजेशन। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है कि जो डॉक्टर बीएमाउंट थे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे डाइजेशन सिस्टम पर, तो ये स्टेटमेंट सही है। टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली वी नीड प्रॉपर फूड। यस, हमें ग्रो होने के लिए, डेवलप होने के लिए एक सही बैलेंस डाइट का लेना बहुत ज़रूरी होता है। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। जो कालाहांडी जो डिस्ट्रिक्ट है वो तमिलनाडु में है, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। ये तमिलनाडु में नहीं है, वो कहाँ है, उड़ीसा में है। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लेइंग इन द गोडाउन्स बिकम गेट्स स्पॉइल्ड
यस, बहुत बार क्या होता था काला हांडी में कि जो चावलों के गोदाम भरे होते थे और वो क्या होते थे, खराब हो जाते, लेकिन वहाँ के लोगों को खाने के लिए नहीं दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ग्लूकोज प्रोवाइड एनर्जी टू द पेशेंट। जो ग्लूकोज होता है उससे क्या मिलती है, उससे एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट हमारा है पिज़्ज़ा एंड बर्गर आर एग्जाम्पल ऑफ जंक फूड। जो पिज़्ज़ा और जो बर्गर है वो किसके एग्जाम्पल है, जंक फूड के हैं। इन काला हांडी मैनी लेबर्स डाई टू द हंगर। काला हांडी में बहुत सारे ऐसे लेबर्स हैं जो कि हंगर से मर जाते थे। नेक्स्ट है द जूस इन द स्टमक्स आर। जो स्टमक में जो जूस सीक्रेट होता है फूड के डाइजेशन में हेल्प करने के लिए, वो कैसा होता है, वो एसिडिक होता है। इसलिए बोला जाता है कि जब हमारे जो स्टमक होता है यदि उससे ज़्यादा जो HCl है वो सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाए तो आपको एसिडिटी हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कि खाने को अच्छे से चबा चबा कर हमें खाना चाहिए, क्योंकि यदि आप खाने को अच्छे से चबा कर नहीं खाओगे तो यदि वो सीधा खाना अंदर स्टमक में जा रहा है तो वहाँ पर मशीन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसको डाइजेशन करने के लिए, और यदि मशीन ज़्यादा काम करेगी तो HCl भी ज़्यादा बनेगा और जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है अ पर्सन इज गिवन अ डैश एंड डैश सॉल्यूशन व्हेन ही हैज़ लूज मोशन एंड वॉमिटिंग। जब किसी इंसान को लूज मोशन या वॉमिटिंग यानी कि उल्टी दस्त होते हैं तो उसको किस चीज़ का सॉल्यूशन दिया जाता है, सो उसको दिया जाता है शुगर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन दिया जाता है, जिसे कि हम ORS भी कहते हैं, ORS का घोल भी उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है आवर टेस्ट चेंज विद टाइम, कि जो हमारा टेस्ट होता है वो टाइम के साथ चेंज होता है। आपने कई बार ये चीज़ फील की होगी, एक्सपीरियंस की होगी कि कुछ चीज़ें आपको पहले अच्छी नहीं लगती थी, अब आपको खाने में काफ़ी टेस्ट आता है। आगे आप देखेंगे कि आपको जो चीज़ें आज अच्छी लगती है इन फ्यूचर आपका टेस्ट बदल जाए, आपको वो चीज़ें पसंद ना हो खाने में। तो टाइम के अकॉर्डिंग हमारा जो टेस्ट है वो भी चेंज होता रहता है। वी शुड नॉट बी चूजी इन ईटिंग। हमें खाने में बहुत ही ज़्यादा चूजी नहीं होना चाहिए कि मुझे ये सब्जी नहीं खानी, ये फ्रूट नहीं खाना। आपको सब तरह की सब्जियां और सब तरह के फ्रूट वेजिटेबल आपको खाने चाहिए। नेक्स्ट हमारा है आर डैश चेंजेस आर मूड, कि जो हंगर होती है, जो भूख होती है, वो हमारे मूड को चेंज कर देती है। यदि आपने अच्छे से खाना खाया हुआ है तो आप एकदम फ्रेश फील करेंगे, आपको काफ़ी एनर्जी रहेगी आपकी बॉडी में। और यदि आप भूखे हैं तो आपको हेडेक रहेगा, आपको गुस्सा आएगा, आप थकावट महसूस होगी आपको। तो जो हंगर होती है वो आपके मूड को चेंज कर देती है। द टेम्परेचर ऑफ आवर स्टमक इज अबाउट, जो आपके स्टमक का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस। वी शुड ईट फूड स्लोली एंड च्यू इट वेल, कि हमें खाने को धीरे धीरे खाना चाहिए और अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। चबाने से मतलब है कि जब आप खाना खाते हैं, आप कोई भी बाइट आपने अपने माउथ में रखा है तो लगभग उसको 30 से 32 टाइम्स तक आपको अपने माउथ में चबाना चाहिए, उसके बाद आपको उस खाने को निगलना चाहिए। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। जो आपका स्टमक होता है वो जे शेप का होता है। ईसोफेगस क्या होती है, एक तरह की आपकी फूड पाइप होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, वो 3 मीटर लंबी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन होती है आपकी 1.5 मीटर। जो माउथ होता है, माउथ में क्या मिलेगी, आपकी सलाइवा मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 वर्ड आंसर, आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। नेम द लिक्विड प्रोड्यूस इन द माउथ, आपको उस लिक्विड का नाम लिखना है जो कि आपके माउथ में बनता है, वो होती है आपकी सलाइवा। एक दिन में आपके माउथ में लगभग 1.5 लीटर सलाइवा बनती है। नेम द ऑर्गन विच कैरीज फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, माउथ से स्टमक तक कौन सा ऑर्गन है जो खाने को कैरी करके ले जाता है, तो वो होती है आपकी ईसोफेगस। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगेन्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बॉडी, आपके बॉडी के कौन से पार्ट में जो आपका डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, तो वो होता है आपके माउथ में स्टार्ट। नेम द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक, स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, वो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेम द ग्लैंड दैट सीक्रेट सलाइवा, सलाइवा को सीक्रेट करने के लिए कौन सी ग्लैंड काम करती है, तो वो होती है आपकी सलेवरी ग्लैंड। नेक्स्ट है राइट द टेस्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, इन आइटम्स के आपको टेस्ट लिखने हैं यहाँ पर। जैगरी का जो टेस्ट होता है वो होता है स्वीट यानी कि गुड़। बिटर कॉर्ड का होता है बिटर यानी कि कड़वा। टर्माइड का होता है आपका शोर यानी कि खट्टा। चॉकलेट का होता है स्वीट।
कॉफी का होता है बिटर और लेमन का होता है आपका सोर यानी कि खट्टा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डिड गोमती हस्बैंड डाई। जो गोमती के हस्बैंड थे उनकी डेथ कैसे हुई थी? ड्यू टू हंगर, भूख की वजह से। विच क्रॉप इज गॉन इन कालाहांडी। कालाहांडी में कौन सी फसल उगती है सबसे ज्यादा? राइस। वट हैपन टू नीतू। नीतू को क्या हुआ था? लूज मोशन हो गए थे और उनको वॉमिटिंग हो रही थी यानी उल्टी और दस्त हो गए थे। वट आर टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं? द टीनी बम्प्स ऑन द सरफेस ऑफ द टंग आर नोन एज टेस्ट बर्ड्स। आप मिरर में कभी अपनी टंग को देखना ध्यान से, उस पर छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिससे कि आप खाने को टेस्ट कर सकते हैं। आपके खाने के टेस्ट का आपको पता चलता है कि खाना खट्टा है, मीठा है, नमकीन है या कैसा खाना है। हाउ डज अ पर्सन फील व्हेन ही एंड शी इज हंग्री। इस इंसान को भूख लगती है तो उसे कैसा फील होता है? उसे हेडेक, सर में दर्द होने लगता है, टायर्डनेस यानी कि थकावट हो जाती है, एंगर किसी किसी को गुस्सा भी आता है, नोजिया किसी को यानी कि घबराहट होना, जी मिचलाना, जी घबराना, ऐसी उनको कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती है। Why do we feel weak after suffering from upset stomach and vomiting? कि जब आपका स्टमक अपसेट होता है, आपको लूज मोशन हो रहा है, वॉमिटिंग होती है, तो उसके बाद आपको काफ़ी कमजोरी महसूस होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज जब आपको उल्टियाँ हो रही हैं, आपको दस्त हो रहे हैं, तो क्या होता है आपका बॉडी का बहुत ज़्यादा वाटर क्या होता है? लूज हो जाता है यानी कि वाटर, शुगर एंड सोल्ट आपकी बॉडी से कम हो जाता है जिसकी वजह से आपको काफ़ी कमजोरी महसूस होती है। इसलिए यदि कभी भी आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है, आपको लूज मोशन हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही, आपको होती है, आपकी फैमिली में किसी को भी होती है, तो आप उसको ORS का घोल दे सकते हैं। यदि आपके पास घर में ORS का घोल नहीं है तो आप उसे चीनी और नमक का एक घोल बनाकर भी दे सकते हैं जिससे कि उनको काफ़ी राहत मिलेगी और उनकी बॉडी उन्हें कमजोरी नहीं आएगी और बॉडी से वाटर, शुगर और सॉल्ट का लॉस नहीं होगा। वाई डू वी नीड टू ईट प्रॉपर फूड। हमें अच्छा खाना क्यों खाना चाहिए? प्रॉपर फूड गिव्स अस प्रॉपर हेल्थ। यदि हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी हेल्थ भी क्या रहेगी? एकदम अच्छी रहेगी। वी शुड च्यू फूड प्रॉपरली। वाई। हमें खाने को अच्छे से क्यों चबाना चाहिए? वी शुड च्यू फूड प्रॉपरली विच हेल्प अस इन डाइजेशन। जो इससे कि यदि हम खाने को अच्छे से चबाएंगे तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और डाइजेशन में भी काफ़ी हेल्प होगी और जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फूड को डाइजेस्ट करने में। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज अ फूड आइटम विद योर आइज क्लोज्ड। कि जब आपकी आंखें बंद होती है तो आप खाने को कैसे पहचानते हैं? बाय द स्मेल ऑफ द फूड। उस खाने की स्मेल से आप उस खाने को पहचान लेते हैं। What happened to the food in the stomach? स्टमक में फूड का क्या होता है? Our stomach churns the food to digest it. कि जो स्टमक होता है उससे HCl सीक्रेट होता है जो कि उस फूड को अच्छे से पीस देता है। चर्न्स का मतलब होता है उसको पीस देना अच्छे से, जैसे आप चटनी पीसते हो ना पत्थर पे, ऐसे उसको पीस देता है उस HCl की हेल्प से। यदि HCl नहीं निकलेगा तो खाने को पीस नहीं पाएगा। कि जब तक आप उस पत्थर पर थोड़ा पानी, थोड़ा लस्सी या दही लिक्विड नहीं डालोगे तो आपकी मम्मा देखना चटनी नहीं पीस पाती है। तो उसी तरह से HCl का काम होता है हमारे स्टमक में। वो क्या करता है? खाने को अच्छे से पीस देता है ताकि उसको इजीली डाइजेस्ट किया जा सके। डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट इन द स्टमक। डाइजेस्टिव जूस होता है हमारे स्टमक में, वो खाने के साथ मिक्स हो जाता है और डाइजेशन में फिर हेल्प करता है। What would happen if we do not eat food for 2 or 3 days? यदि आप 2-3 दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे और आप बीमार भी हो सकते हैं। Our body will become weak and sick. Why are the players given glucose drink? जो खिलाड़ी होते हैं उनको ग्लूकोज ड्रिंक क्यों दी जाती है? ग्लूकोज इज द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। जो ग्लूकोज होता है वो शुगर और सॉल्ट का मिक्सचर होता है। इट गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी, जिससे कि आपको एकदम इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। क्योंकि जब खिलाड़ी खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको पसीना आता है जिससे कि क्या होता है उनकी बॉडी में शुगर एंड सॉल्ट की कमी हो जाती है, इसलिए जो प्लेयर्स होते हैं उनको ग्लूकोज ड्रिंक दी जाती है। सो द प्लेयर्स आर गिवन ग्लूकोज ड्रिंक फॉर इंस्टेंट एनर्जी। उनको ग्लूकोज दी जाती है ताकि उन्हें इंस्टेंट एनर्जी मिल सके और अच्छे से खेल सके। हाउ कैन वी नो द फूड हैबिट ऑफ अ चाइल्ड? किसी बच्चे की फूड हैबिट के बारे में आप कैसे पता लगा सकते हैं? वी कैन नो अबाउट द फूड हैबिट्स फ्रॉम द शेप ऑफ द बॉडी। उस बच्चे की बॉडी शेप से आप पता लगा सकते हैं। एक तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा मोटा हो, एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। ना तो आपको ओवरवेट होना है ना ही आपको अंडरवेट होना चाहिए बच्चा। आपने चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा भी था।
एक्टिवनेस नहीं हो, यदि बच्चा बहुत ही सुस्त रहता है, बिल्कुल ही लेजी है, तो क्या उसकी फूड हैबिट्स अच्छी नहीं है, वो हेल्दी खाना नहीं खा रहा है। जो बच्चा हेल्दी खाना खाएगा वो ज़्यादा एक्टिव भी रहेगा। एंड द कलर ऑफ द आइज एंड स्किन, और उसकी आइज और स्किन की कलर से भी आप बता सकते हैं कि उस बच्चे की फूड हैबिट्स अच्छी है या गलत है। नेक्स्ट है, वी कैन नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन वी हैव अ कोल्ड बाय। ये तो आपके साथ बहुत बार होता होगा कि जब आपको कोल्ड हो जाता है तो आप किसी भी फूड को अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाते हो, आपको स्मेल नहीं आती है उस खाने में। सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपको जुकाम होता है तो जो आपकी नोज होती है वो ब्लॉक हो जाती है, बिकॉज योर सेंस ऑफ स्मेल इज सो टायर्ड टू योर सेंस ऑफ टेस्ट। कि जो आपकी सेंस ऑफ स्मेल और जो आपकी सेंस ऑफ टेस्ट होती है ये दोनों इंटरकनेक्टेड होती है। इफ़ यू कैन नॉट स्मेल थिंग्स, यदि आप अच्छे से चीज़ों को स्मेल नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली अच्छे से, यू वुड नॉट बी एबल टू टेस्ट दैम प्रॉपरली, तो आप उनको अच्छे से टेस्ट करके भी नहीं बता पाओगे कि इसका टेस्ट कैसा है। आपको वैसे मन ही नहीं करता बिल्कुल भी कुछ खाने का, आपको टेस्ट ही नहीं आता किसी भी चीज़ में, ना स्मेल आती है, तो आपको जब जुकाम होता है तो आप फूड को अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाते हैं। हाउ कैन यू से दैट डाइजेशन बिगन्स इन द माउथ? आप कैसे कह सकते हैं कि जो आपका डाइजेशन है वो आपके माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। द सलेवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द माउथ, जो आपकी सलेवरी ग्लैंड्स होती है वो आपके माउथ में प्रेजेंट होती है। और मैंने आपको बताया कि दिन में लगभग 1.5 लीटर सलाइवा आपके जो माउथ है उसमें बनता है। सलाइवा कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम, जो आपकी सलाइवा होती है उसमें कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को डाइजेशन आपके माउथ में ही स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डिड डॉक्टर बियोमाउंट फाइंड आउट हिज एक्सपेरिमेंट? जो डॉक्टर बियोमाउंट ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनसे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला था, क्या रिजल्ट मिला था उन्हें? डॉक्टर बियोमाउंट बिगिन टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन डाइजेशन यूजिंग द स्टमक ऑफ मार्टिन। उन्होंने मार्टिन के स्टमक का यूज करते हुए डाइजेशन पर उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे। मार्टिन की स्टोरी आपने पढ़ी थी कि मार्टिन क्या थे, जिनको गोली से शूट कर दिया गया था, वो एक आर्मी में ऑफिसर थे, और उनके बाद जो उसका ट्रीटमेंट था उन्होंने किसने किया था? डॉक्टर बी ए माउंट ने किया था। डॉक्टर जो बी ए माउंट थे वो भी यूएस की आर्मी में एक सर्जन थे। तो इस तरह से वो मार्टिन से मिलते हैं, और उसके बाद आपने चैप्टर में पढ़ा था कि उनके जो स्टमक उसमें एक होल हो जाता है, जो कि डॉक्टर बी ए माउंट के लिए एक एक्सपेरिमेंट करने का एक जरिया बन जाता है। He told how food is digested in our stomach। उन्होंने बताया कि जो फूड होता है वो हमारे स्टमक में किस तरह से डाइजेस्ट होता है। He also found that the juice in the our stomach is acidic। और उन्होंने हमें बताया था कि जो हमारे स्टमक से जो जूस निकलता है वो एसिडिक होता है। He found that food digest faster in the stomach than outside। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने देखो एक्सपेरिमेंट किया था कि जो मार्टिन था उनके पेट से उन्होंने कुछ ये HCl निकाला, उसको बाहर रखा, उसमें भी कुछ खाने के टुकड़े डाले, और जिस टाइम पे वो उसमें खाने के टुकड़े डालते थे उसी टाइम पे मार्टिन को भी खाना दिया जाता था, और फिर वो कंपेयर करते थे कि अब मार्टिन के पेट में जल्दी खाना डाइजेस्ट हो रहा है, जो बाहर रखा है वो खाना जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो मार्टिन जो खाना खा रहा था, मीन्स जो खाना हमारे पेट के अंदर होता है वो जल्दी डाइजेस्ट होता है बजाय कि बाहर के। बाहर जो खाना डाइजेस्ट हो रहा था यानी कि जो डिजोल्व हो रहा था उस पानी में, उसको लगभग दुगना टाइम लग रहा था। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड। फूड को ब्रेक डाउन करना क्या होता है? डाइजेशन होता है, सो दैट इट कैन बी कन्वर्ट टू द एनर्जी। जब आप खाने को खाते हैं उसको टुकड़े टुकड़े करके आप उसको चबाते हैं, उसको फिर निगलते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है, और डाइजेशन के बाद क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर क्या बनती है? उससे एनर्जी बनती है। तो ये क्या होता है? हमारा डाइजेशन प्रोसेस होती है। व्हाट इज एसिडिटी? हमने पढ़ा था कि जो हमारा स्टमक होता है उसमें जो जूस होता है वो एसिडिक होता है। डॉक्टर बी ए माउंट ने भी हमें यही कंक्लूजन बताया था कि जो हमारे स्टमक का जूस होता है वो एसिडिक होता है। तो भी एसिडिटी क्या होता है? व्हेन फूड डज नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली, जब आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, द जूस प्रेजेंट इन द स्टमक गेट एसिडिक। जो आपके स्टमक में जो जूस बन रहा है वो क्या हो जाता है? वो एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा किसी को बोल दे कि मेरे पेट में जलन हो रही है, खट्टी खट्टी डकारें आ रही है, उल्टी आने का मन हो रहा है, तो ये क्या होता है? एसिडिटी बोलते हैं इसको बहुत सारे लोग गैस भी बोलते हैं कि गैस बन रही है, ऐसा सर में दर्द होने लगता है, उनको चक्कर आने लगते हैं, तो ये क्या होती है? एसिडिटी होती है, इसको एसिडिटी बोलते हैं। और ये होता क्या है, क्यों है? क्योंकि जब खाना अच्छे से आप डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो क्या होगा? वो एसिडिटी ही बनेगी जाके। क्यों? क्योंकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो नहीं रहा है तो क्या करेगा? जो हमारा स्टमक है वो HCl और ज़्यादा
क्या करेगा, सीक्रेट करना स्टार्ट कर देगा। HCl जब ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, एसिडिटी होगी, और जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है और जो कि हमारे स्टमक की जो वॉल्स होती है उसके लिए भी काफी हार्मफुल होता है। ये डाइजेशन जो आपका है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी तो आपको सिर्फ बेसिक बातें ही बताई जा रही है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, इस पूरे डाइजेशन सिस्टम के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ेंगे। इसलिए बोलते हैं कि जो खाना होता है हमें अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए, जिससे कि जो हमारे अंदर की मशीन्स है उन पर ज़्यादा लोड ना पड़े, HCl ज़्यादा सीक्रेट ना हो और हमें एसिडिटी जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी ना पड़े। व्हाट इज़ फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, ये क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि चैप्टर का नाम ही आपका है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। इसका मतलब क्या होता है, इट इज सैड दैट डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ। आपका जो डाइजेशन है वो माउथ में स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपसे पूछा जा सकता है कि जो डाइजेशन है वो कहाँ पर स्टार्ट होता है। सो आपको पता होना चाहिए जो डाइजेशन वो आपका माउथ में स्टार्ट हो जाता है। क्यों, बिकॉज द सलाइवा कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो आपकी सलाइवा जो आपके माउथ में बनती है रोजाना, उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके खाने का जो डाइजेशन है वो आपके माउथ में ही स्टार्ट कर देते हैं। इज द मेन फंक्शन ऑफ टंग, टंग का मेन फंक्शन क्या होता है। व्हाट आर द 4 टाइप ऑफ टेस्ट, 4 टाइप ऑफ टेस्ट कौन कौन से होते हैं। टंग इज विटल फॉर च्यूइंग एंड स्वेलिंग फूड। जो टंग होती है वो खाने को चबाने में और स्वेलो करने में यानी कि निगलने में आपकी हेल्प करती है, एज वेल एज फॉर स्पीच, और बोलने में भी आपकी हेल्प करती है। द 4 कॉमन टेस्ट आर स्वीट, सॉर, बिटर एंड सोल्टी। खट्टा, मीठा, नमकीन और कड़वा। नेक्स्ट हमारा है व्हाई शुड वी च्यू फूड प्रॉपरली। हमें खाने को अच्छे से क्यों चबाना चाहिए। फूड मस्ट बी च्यूड सो इट कैन बी स्वेलोड इजिली, ताकि आप खाने को अच्छे से निगल सके। एंड व्हेन इट अराइज इनटू द स्टमक, और जब वो स्टमक में पहुंचता है तो बी प्रॉपरली डाइजेस्टेड, तो अच्छे से वो डाइजेस्ट हो सके, मशीन को ज्यादा काम ना करना पड़े। नेक्स्ट है व्हेन एंड व्हाई इज अ ग्लूकोज ड्रिप गिवन, कि ग्लूकोज ड्रिप कब और क्यों दी जाती है। ग्लूकोज इज अ शुगर एंड सोल्ट, यहाँ पे सोल्ट भी आएगा, शुगर और सोल्ट का मिक्सचर होता है, विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर द बॉडी, वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। व्हेन द स्टमक इज अपसेट, जब आपका स्टमक अपसेट हो, आपको लूज मोशन हो रहे हो, वॉमिटिंग हो रही हो, तो क्या करेगा, ग्लूकोज इज गिवन टू प्रोवाइड एनर्जी, ग्लूकोज आपको एनर्जी देता है क्विकली, जल्दी से, इवन विदाउट ईटिंग, बिना कुछ खाए पिए जो ग्लूकोज होता है वो आपको इंस्टेंट एक एनर्जी देता है। वाई शुड वी ईट प्रॉपर फूड, हमें अच्छा खाना प्रॉपर फूड क्यों लेना चाहिए। टू रिमेन फिट एंड हेल्दी, हमें फिट और हेल्दी रहने के लिए हमेशा प्रॉपर फूड, एक हेल्दी फूड, एक बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा प्रेजेंट इन माउथ, जो आपकी माउथ में जो सलाइवा होती है उसका काम क्या होता है। बिकॉज इट कीप्स योर माउथ मॉइस्ट एंड कंफर्टेबल, आपके माउथ को थोड़ा गीला रखती है, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा जब आप बीमार हो जाते हो तो आपका मुंह बिल्कुल सूखा सूखा होता है, आपका गला सूखा सूखा होता है, तो आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, आपको अजीब सा लगता है, अच्छे से खा पी नहीं पाते हो। तो जो सलाइवा होती है उसका मेन फंक्शन ये होता है कि आपके माउथ को गीला रखे और आपको कंफर्टेबल रखे, आपको चबाने में हेल्प करती है, टेस्ट करने में हेल्प करती है और निगलने में भी जो आपकी सलाइवा है वो हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर फूड, प्रॉपर फूड का मतलब होता क्या है। प्रॉपर फूड आर हेल्दी फूड दैट यू शुड ईट इन आर डेली बेसिस, डेली बेसिस पर जो आप हेल्दी फूड्स खाते हो वो होते हैं आपके प्रॉपर फूड, एंड एट द राइट अमाउंट, और राइट अमाउंट में उन्हें खाना होता है। ये नहीं आप पूरा दिन दूध ही पिए जा रहे हो या पूरे दिन दही खा रहे हो, नहीं, हर एक चीज को प्रॉपर अमाउंट में आपको खाना होता है। प्रॉपर फूड मीन्स अ बैलेंस डाइट, प्रॉपर फूड का मतलब होता है एक बैलेंस डाइट होना, विच ऑल्सो कंटेन्स, विच जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्बो हो, आयरन हो, विटामिन हो, कैल्शियम हो, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सभी चीज़ उस डाइट में होनी चाहिए, वो होती है आपकी बैलेंस डाइट और उसे हम बोलेंगे प्रॉपर फूड। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप डबल स्टार कर लिए, क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। ड्रॉ द टंग एंड मार्क द एरियाज ऑफ टेस्ट, का कौन सा एरिया कौन से टेस्ट को फील करता है वो आपको ड्रॉ करना और बताना है। तो सबसे पहले आपको ऐसे टंग बना लेनी है, मेरी ड्राइंग खास नहीं है बट ठीक है बना दिया है मैंने, आप थोड़ा कोशिश करना आप बेटर बनाएं। तो टंग का जो आगे वाला हिस्सा होता है आपका ये, इससे होता है आपको मीठेपन का एहसास, स्वीट का एहसास होता है आपको। टंग के साइड में जो ये 2 पार्ट होते हैं इधर, इससे आपको होता है सोल्टी, नमकीन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो ये दोनों पार्ट है आपकी जीभ के पीछे वाले दोनों पार्ट, यहाँ पे आता है आपको सोर यानी कि खट्टेपन का एहसास होता है, और लास्ट में जो आपका ये पार्ट होता है इसमें होता है आपको बिटर यानी कि कड़वेपन का एहसास होता है। इस तरह से यदि एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और उन सबके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें।
एंड इसके बाद हम करेंगे इसकी एमसीक्यू वर्कशीट। इसकी एमसीक्यू वर्कशीट जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।